आज की कहानी की शुरुआत होती है लुइसियाना के एक रहस्यमयी दलदली इलाके से, जिसे लोग मार्श मेलो कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा दलदल है, जहां इंसानों का जाना मुश्किल ही नहीं, खतरनाक भी है। इस सुनसान जगह का फायदा कुछ गैंगस्टर्स उठा रहे थे, जो यहाँ चोरी छिपे ड्रग्स बनाते और सप्लाई करते थे। लेकिन एक दिन अचानक पुलिस का छापा पड़ा और मुठभेड़ में कई अपराधी मारे गए। कुछ बदमाशों ने बचने के चक्कर में खतरनाक केमिकल्स पास की नदी में बहा दी, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि इससे कुदरत का क्या हाल होने वाला है। ये इलाका मगरमच्छों से भरा पड़ा है, और जैसे ही वो केमिकल्स उनके शरीर में पहुंचे, उनमें भयानक बदलाव आने लगे। अब वो पहले से कई गुना बड़े हो गए थे, और उनकी भूख पागलपन की हद तक बढ़ चुकी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यही डरावनी शुरुआत है उस कहानी की, जो अब से कुछ ही सेकंड्स में शुरू होने वाली है। कहानी की असली शुरुआत होती है कायली से, जो एक बायोलॉजी की स्टूडेंट है और क्लास में प्रेडेटर्स यानी शिकारी जानवरों की सर्वाइवल तकनीक पर लेक्चर ले रही होती है। लेकिन उसका ध्यान क्लास में बिल्कुल नहीं था। ये बात प्रोफेसर भी नोटिस कर लेता है। क्लास खत्म होने के बाद कायली की पुरानी दोस्त एलिस उससे मिलती है। एलिस ने एक खास यात्रा की प्लानिंग की है, अपने भाई की अस्थियां विसर्जित करने के लिए। दरअसल कायली के भाई की हाल ही में मौत हो चुकी है, और कायली अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आई है। जब वो इस यात्रा के लिए मान जाती है, तो उसे पता चलता है कि सैम और मल्लिका भी साथ जा रहे हैं। लेकिन मल्लिका को देखकर उसका मूड फिर से खराब हो जाता है, क्योंकि मल्लिका एक चालाक और मतलबी लड़की है, जिससे कायली की बिल्कुल नहीं बनती। एलिस बताती है कि उसने अपनी कार बेच दी है, इसलिए अब उन्हें ट्रिप के दौरान थोड़ा एडजस्ट करना होगा। कायली ने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन उसका मन अब भी अपने भाई की यादों में डूबा हुआ था। रास्ते भर वो चुप रही, उदास रही। एलिस ने उसे समझाया, कायली, तुम्हें अब आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हारा भाई भी यही चाहता। कायली को उसकी बातों में सच्चाई लगी, पर वो दर्द अभी भी उसके दिल में था। रात में सभी एक मोटल में रुके, और जब सब सो गए तो कायली बाहर जाकर अपने भाई के पुराने वीडियो देखने लगी, जहां वो बाइक राइडिंग के सपने बताया करता था। उन पलों ने फिर से उसके जख्म ताजा कर दिए। अगली सुबह मल्लिका ने सबको उठाया। उसने एक खूबसूरत जगह दिखाने का वादा किया था, लेकिन रास्ते में कायली की नजर कुछ पुराने अखबारों पर पड़ी, जिनमें द बायू का जिक्र था। यही वो इलाका था जहां रसायन नदी में बहाए गए थे। उसी वक्त एक बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा और गंभीर आवाज में बोला, तुम लोग जिस जगह जा रहे हो, वो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। पानी से दूर रहो। कायली ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उसके शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। कुछ देर बाद सभी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मल्लिका ने एक सरप्राइज टूर प्लान किया था, हवाई जहाज से ऊंचाई पर उड़ान भरने वाला टूर। लेकिन सब इसके लिए तैयार नहीं थे, खासकर कायली, जिसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। मल्लिका को किसी की परवाह नहीं थी, उसे बस खुद के मजे की चिंता थी। वहीं उनकी मुलाकात होती है फ्रैंक से, जो एक बिल्कुल लापरवाह शराबी किस्म का पायलट था। काफी बहस के बाद सभी ने तय किया कि फ्लाइट कैंसिल कर देनी चाहिए, लेकिन कायली को लगने लगा कि वो सबकी वजह से ट्रिप खराब कर रही है, और वो मान जाती है। फ्लाइट में और लोग भी थे, एक बिजनेसमैन, एक बूढ़ा जोड़ा, एक नवविवाहित कपल, और फ्रैंक का को पायलट प्लेन ने उड़ान भरी। कायली खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी बिजनेसमैन लगातार फोन पर चिल्ला रहा था, जिससे सभी परेशान थे। सबने मना किया, लेकिन वो रुका नहीं, और फिर अचानक प्लेन का इंजन फेल हो गया। पायलट ने जैसे तैसे उसे एक तालाब में क्रैश लैंड कराया। पानी गहरा नहीं था, इसीलिए किसी को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन दो लोग लापता हो गए, बूढ़ा आदमी और को पायलट। प्लेन क्रैश के बाद जब कायली की आंख खुली, तो उसने खुद को दलदली पानी में तैरता हुआ पाया। होश में आते ही उसने सबसे पहले अपना बैग ढूंढा, जिसमें उसके भाई की अस्थियां थीं। वो बैग उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। वहीं पास में बैठी एक बूढ़ी महिला हैरान और मायूस थी, और बाकी बचे लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोई उन्हें जल्द ही बचाने आ जाएगा। लेकिन तभी कायली ने सच का आईना दिखाया। उसने बताया कि ये फ्लाइट सस्ती थी, इसमें ना कोई ब्लैक बॉक्स है, ना कोई ट्रैकिंग सिस्टम, कोई हमें ढूंढने नहीं आएगा। सभी अब समझ चुके थे कि वो फंसे हैं अमेरिका के सबसे खतरनाक दलदल द बायू के बीचों बीच। न खाना, न पानी, न मोबाइल नेटवर्क, सिर्फ डर और मौत का सन्नाटा। फ्रैंक, जो कि पायलट था, उसे इस जगह की थोड़ी बहुत जानकारी थी। उसने कहा, हमें उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चलना होगा, शायद वहां कोई सेफ प्लेस मिले। लेकिन सबने उसका आइडिया ठुकरा दिया, क्योंकि इतनी लंबी दूरी बिना खाए पिए तय करना आसान नहीं था। अब सभी को एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की जरूरत थी। इधर एलिस चुपचाप जंगल की ओर निकल गई। वहां उसे मगरमच्छ के अंडे मिले। उसे याद था कि ये अंडे बहुत कीमती होते हैं, और उसे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उसने एक को छोड़कर बाकी सारे अंडे चुरा ली। लेकिन इस लालच के बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उधर तालाब के किनारे सब लोग अपने अपने फोन चेक कर रहे थे, पर कहीं भी नेटवर्क नहीं था।
तभी उनकी नजर पड़ी रिक, को पायलट पर, जो पानी में फंसा हुआ था। फ्रैंक तुरंत उसे बचाने दौड़ा और कुछ और लोग भी उसके पीछे गए। लेकिन तभी तालाब के नीचे से एक विशाल मगरमच्छ आया और उसने रिक को पल भर में खींच लिया। सभी लोग डर के मारे तेजी से किनारे भागे। अब उन्हें एहसास हो गया था कि यह दलदल सिर्फ कीचड़ नहीं, बल्कि मौत की जमीन है। शाम होते होते सभी थक चुके थे। खाने की चीजें बहुत कम बची थीं। उन्होंने आग जलाई और कुछ देर आराम करने का फैसला किया। उसी दौरान सबने कायली को ग्रुप का लीडर बनाने का फैसला किया, क्योंकि उसे जानवरों और इस इलाके की सबसे ज्यादा जानकारी थी। लेकिन मल्लिका को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वो खुद को सबसे आगे मानती थी। कायली ने सभी को समझाया, ये जंगल बहुत घना है, लेकिन यहाँ खाने के बहुत से सोर्स हैं। बस ध्यान रखना, किसी भी अनजान फल या पत्ते को मत छूना, बहुत कुछ जहरीला हो सकता है। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। सब थककर सो चुके थे, लेकिन रॉबिन, ग्रुप का एक मेंबर, सिगरेट पीने के लिए थोड़ा दूर चला गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उसकी आखिरी गलती साबित होगी। कुछ ही पलों में झाड़ियों से एक भयानक मगरमच्छ निकला और रॉबिन पर हमला कर दिया। सुबह जब सब उठे और रॉबिन की खौफनाक लाश देखी, तो कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये किसी मगरमच्छ का काम हो सकता है, क्योंकि लाश देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान ने उसे नोच नोच कर खाया हो। कायली भी हैरान रह गई। तभी फ्रैंक ने एक भयानक सच सबके सामने रखा। मैंने सुना था, इन दलदलों में रहने वाले मगरमच्छ अब पहले जैसे नहीं रहे। अब वो पानी में कम और जमीन पर ज्यादा रहते हैं। उनका शरीर विशाल हो चुका है और सबसे खतरनाक बात, उन्हें अब भूख काबू से बाहर हो चुकी है। ये सुनते ही सबकी हालत खराब हो गई। कायली ने तुरंत सबको कहा, हमें इस जगह से निकलकर जल्द से जल्द कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी। उसी वक्त एलिस की नजर दूर एक कॉटेज पर पड़ी। सबको उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। जैसे ही वो सभी उस कॉटेज की ओर बढ़े, कायली ने सोनिया को चेतावनी दी, अब ये मगरमच्छ सामान्य नहीं है, हमें साथ चलना होगा। लेकिन देर हो चुकी थी। एक मगरमच्छ अचानक झाड़ियों से निकला और सोनिया को खींच ले गया। सभी चीखते हुए कॉटेज की ओर भागे, लेकिन मगरमच्छ अब पीछे पड़ चुके थे। अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि कोई अकेला है या झुंड में, उन्हें सिर्फ खाना चाहिए था। जैसे तैसे सब खुद को कॉटेज के अंदर घुसाने में कामयाब हुए, लेकिन उस दौरान जॉय का पैर एक मगरमच्छ के मुंह में फंस गया। सबने मिलकर उसे खींचा और किसी तरह गेट बंद कर दिया। कायली ने अंदर सबको शांत करते हुए कहा, यही अब हमारी सुरक्षित जगह है, लेकिन हमें अब सिर्फ छिपना नहीं, बल्कि लड़ने के लिए खुद को तैयार करना होगा। उन्होंने बाहर झांका और जो देखा वो रूह कंपा देने वाला था। मगरमच्छ इतने भूखे हो चुके थे कि अब वो अपने ही परिवार वालों को खा रहे थे। भूख ने उन्हें जानवर से राक्षस बना दिया था। जब सब सो रहे थे, उस रात कायली को एक सपना आया, लेकिन यह सपना नहीं, उसकी सबसे गहरी यादों की सच्चाई थी। वो अपने भाई माइक के साथ एक स्टोर रूम में थी। तभी एक बंदूकधारी शख्स आता है और दो लोगों को बंधक बना लेता है। उनमें से एक थी एक छोटी मासूम बच्ची, माइक, जो हमेशा सही के लिए लड़ता था। उसने बंदूकधारी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने माइक पर बंदूक तान दी। कायली के पास मौका था, उसने गोली चलाई, लेकिन किस्मत इतनी बेरहम थी कि वो गोली उसके भाई को लग गई। माइक की मौके पर ही मौत हो गई। यही वो सच्चाई थी जिसे कायली अब तक सीने में दबाए घूम रही थी। वो खुद को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मानती थी। सुबह सैम एक नक्शा लेकर आया, जो उसे उसी कॉटेज में मिला था। नक्शे पर एक जगह क्रॉस का निशान बना था। शायद वहीं से बाहर की दुनिया से मदद मिल सकती थी, लेकिन उस जगह तक पहुंचने के लिए उन्हें एक भयानक नदी पार करनी थी। इससे पहले माहौल बिगड़ गया। मल्लिका ने कायली पर सारा गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। उसने कहा, हम इस हालत में कायली की वजह से हैं। अगर वो अपने भाई की अस्थियां लेकर ना आई होती, उसे ये याद ही नहीं था कि फ्लाइट का प्लान तो उसी ने बनाया था। लेकिन बाकी सभी को सच्चाई पता थी। कायली ने सबको शांत किया और कहा, अगर हम एक दूसरे पर दोष मढ़ते रहेंगे तो हम सब यहीं मर जाएंगे। हमें एक होना होगा। सबने उसकी बात को समझा और उसे फिर से अपना लीडर मान लिया। उसने सभी को सिखाया कि इन जानवरों के हमलों से कैसे बचा जाए, कैसे अपनी एनर्जी और स्टैमिना को बचाकर रखा जाए। फिर हुई वोटिंग और एक को छोड़कर सभी ने रिस्क लेने और बाहर निकलने का फैसला किया। अब वो सभी एक साथ आगे बढ़े, लेकिन जॉय की हालत खराब थी। उसका पैर घायल था और वह मुश्किल से चल पा रही थी। उसके पति ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हिम्मत रखो, हम ये कर सकते हैं। कुछ ही देर में वे सभी नदी किनारे पहुंच गए और मिलकर राफ्ट यानी एक छोटी नाव बनाने लगे, जिससे वे नदी पार कर सकें। सबने आसपास की चीजों से जुगाड़ करके एक मजबूत राफ्ट तैयार कर लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे नदी में उतारा, भूखे मगरमच्छों ने उन्हें देख लिया। अब ये मगरमच्छ भूखे भेड़ियों की तरह उनके पीछे दौड़ पड़े। इसी दौरान जॉय अपने पति को बहुत गौर से देख रही थी, जैसे जानती हो कि शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात है।
और फिर जॉय ने खुद को उन मगरमच्छों के आगे फेंक दिया, अपनी जान की कुर्बानी देकर अपने साथियों की जान बचा ली। उसे पता था वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी, लेकिन उसका बलिदान सबके लिए एक उम्मीद की किरण बन गया। उसके पति की आंखों के सामने उसकी पत्नी की दर्दनाक मौत हुई। वो टूट गया, लेकिन बाकी सभी ने उसे संभाला और हिम्मत दी। जॉय के बलिदान के बाद बाकी बचे लोग राफ्ट में सवार होकर नदी पार करने लगे। कई घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार वे उस जगह पहुंच ही गए जहां नक्शे पर एक क्रॉस बना था। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें कुछ अजीब चीजें दिखीं। जमीन पर बिखरे हुए थे गोलियों के खाली खोल। फ्रैंक ने तुरंत कहा, ये वही जगह है, शायद उन ड्रग सप्लायर्स का अड्डा जहां से ये सब शुरू हुआ था। यानी कहानी फिर उसी जगह लौट आई थी जहां से सबकी तबाही शुरू हुई थी। अब उन्होंने तय किया कि वे दो टीमों में बांटकर अंदर की जांच करेंगे। शायद कोई सुरक्षा, हथियार या मदद की चीज मिल जाए। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए, उन्हें हर दीवार पर खून के निशान ही मिल रहे थे। यहाँ कुछ बहुत ही भयानक हुआ था। इसी बीच फ्रैंक और मल्लिका की टीम में कुछ और ही चल रहा था। फ्रैंक मल्लिका से बहुत रूखे और अजीब बर्ताव करने लगा। उसने कहा, मुझे पता है मल्लिका, तुम जैसे लोग अपनी खुशी के लिए किसी का भी खून कर सकते हो। मल्लिका पहले तो डर गई, फिर जाने लगी, लेकिन फ्रैंक ने उसे पकड़ लिया। वो बोला, मैं एक मरीन रह चुका हूँ, मुझसे बचना नामुमकिन है। उसने मल्लिका को धक्का दे दिया, लेकिन मल्लिका ने एक लोहे की रॉड पकड़ ली और अपनी जान की भीख मांगने लगी। उधर दूसरी टीम को एक घायल आदमी मिला जो दर्द में कराहते हुए सिर्फ एक ही बात कह पाया, यहाँ से चले जाओ, यहाँ कुछ बहुत ही खतरनाक है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बोल पाया। सब समझ गए, यहाँ जो हुआ है वो इंसानी नहीं, दरिंदगी है। इधर फ्रैंक मल्लिका को तड़पते हुए देखकर मजा ले रहा था, लेकिन तभी एक मगरमच्छ अचानक आता है और फ्रैंक को पकड़कर ले जाता है। मल्लिका सिर्फ चीखती रह जाती है, मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन अब कोई नहीं सुन रहा था। तभी वहां पहुंचती है कायली। वो मल्लिका की मदद करती है और उसे उस भयानक स्थिति से बचा लेती है। इस हादसे के बाद मल्लिका फूट फूट कर रोती है और कायली से माफी मांगती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। अब यह लड़ाई अकेले की नहीं रही, यह लड़ाई बन चुकी है एक साथ जिंदा बचने की। अब वक्त आ गया था किसी भी हाल में इस नरक से बाहर निकलने का, क्योंकि वहां मौजूद मगरमच्छों में से कुछ अब जाग चुके थे, और अगर सभी जाग जाते तो कोई भी जिंदा नहीं बचता। उन्हें कंट्रोल रूम तक पहुंचना था, जहां से कायली ने पहले ही कुछ लोगों से संपर्क किया था। रेस्क्यू टीम रास्ते में थी, लेकिन जब तक वो आते इस जगह से बाहर निकलना जरूरी था। सभी ने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए। हवा में सन्नाटा था और मगरमच्छों के भारी शरीर की धीमी सांसें। सभी जैसे तैसे कंट्रोल रूम के पास पहुंच ही गए थे, लेकिन तभी सैम का पैर फंस गया। वो छुड़ाने की कोशिश करता रहा, पर अगले ही पल एक जबड़ा आया और सब कुछ खत्म कर गया। अब हमारे सामने बस सैम का धड़ बचा था। हर किसी की आंखों में डर था, लेकिन समय नहीं था रुकने का। तभी अब तक का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक मगरमच्छ उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक गहरा निशान था। कायली को तुरंत याद आया, यही वो राक्षस है जिसके बारे में उस बूढ़े आदमी ने चेतावनी दी थी। एलिस को लगा कि शायद ये मगरमच्छ अपने अंडों की तलाश में आया है, इसलिए उसने अंडों को उसके सामने रख दिया। लेकिन अगला ही पल मगरमच्छ ने एलिस का हाथ ही नोच डाला। छोटे अंडे उसके पेट की भूख के लिए कुछ नहीं थे, उसे तो चाहिए था एक एक इंसान का मांस। अब वह तीनों की ओर बढ़ा, लेकिन अब कायली बदल चुकी थी। उसने कसम खाई, अब कोई और नहीं मरेगा, ना तुम ना मैं। उसके पास जो भी गोलियां बची थीं, वो उसने उस राक्षस पर खाली कर दी। एक के बाद एक गोलियां मगरमच्छ के शरीर से टकराईं, लेकिन इतने से क्या होता, वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। और अब गोलियां भी खत्म हो चुकी थीं। अब लड़ाई का आखिरी मोड़ आ चुका था। गोलियां खत्म, मगर उम्मीद बाकी थी। कायली ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, तभी उसकी नजर एक चाकू पर पड़ी। उसने बिना वक्त गंवाए वो चाकू मगरमच्छ की आंख में घुसेड़ दिया। एक जोरदार चीख गूंजी और राक्षस अब अंधा हो चुका था। फिर कायली ने अगला कदम उठाया। उसने पास ही रखे पेट्रोल के टैंक में आग लगा दी और देखते ही देखते पूरा मगरमच्छ जिंदा जलकर मर गया। उस एक फैसले ने सबकी किस्मत बदल दी। आखिरकार कायली ने वो कर दिखाया जो शायद कोई और नहीं कर पाता। जो भी लोग अब तक जिंदा बचे थे, सबकी जान बच चुकी थी। कहानी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि कायली अपने भाई की अस्थियों को एक शांत और खूबसूरत जगह में विसर्जित करती है। आंखों में सुकून था, मन में शांति,
अब उसे खुद से नफरत नहीं थी, क्योंकि अब उसने खुद को माफ कर दिया था। और यहीं पर खत्म होती है द बायू 2025 की ये दिल दहला देने वाली कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा था, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनर में। तब तक के लिए जय हिंद।